साथियों नमस्कार। आपने भी अपनी फसल के अंदर कभी ना कभी सल्फ़र का प्रयोग किया होगा और आप ये भी जानते हैं कि जो सल्फ़र आप प्रयोग करते हैं वो या तो डस्ट में होता है, या तो दानेदार होता है, या फिर लिक्विड होता है। तो दोस्तों, जो सल्फ़र अपनी फसल को फंगस अथवा गलन जनित रोगों से बचाता है, साथ ही हमारी फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, उत्पादन में वृद्धि करता है। तो क्या आपने उसकी प्रयोग विधि के बारे में कभी बारीकी से सोचा है कि डस्ट वाला सल्फ़र कब अपनी फसल में लगाना चाहिए, दानेदार सल्फ़र अपनी फसल में कब लगाना चाहिए और लिक्विड फॉर्म वाला सल्फ़र अपनी फसल में कब लगाना चाहिए? दोस्तों, सल्फ़र से जुड़ी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आपसे अनुरोध है, आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कृषि योग्य मार्केट के अंदर सल्फ़र कितने प्रकार से उपलब्ध है। आपने देखा होगा प्राय ये 3 प्रारूपों में उपलब्ध होता है। एक पहला दानेदार, दूसरा डस्ट या पाउडर और तीसरा लिक्विड। जो दानेदार सल्फ़र होता है वो हमेशा जुताई के समय या फिर बुवाई के समय प्रयोग होता है। आपने भी किया होगा। कई बार हमारे किसान इसे फसल की अलग अलग अवस्था पे प्रयोग करते हैं, वो गलत है। दोस्तों, चूँकि दानेदार सल्फ़र मिट्टी में बहुत मंद प्रक्रिया से घुलता है, यानी इसका रिजल्ट बहुत स्लो मोशन में रहता है, क्योंकि जो बीज होता है जब अंकुरित होता है, जड़ें छोड़ता है, तो उसे कम सल्फ़र की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो दानेदार सल्फ़र को हमेशा बुवाई पे इसीलिए लगाते हैं कि बीज जो है अंकुरण हो रहा है, उसे बहुत कम सल्फ़र की मात्रा है, तो वो बहुत मंद गति से भूमि में घुलता है, इसलिए उसे बुवाई पे लगाया जाता है। तो आप आगे से हमेशा याद रखिए, जो दानेदार सल्फ़र होता है वेंटेनाइट के रूप में, उसे आप बुवाई पे या फिर जुताई पे ही डालें। दूसरे प्रकार का सल्फ़र होता है डस्ट या पाउडर फॉर्म में, जो 80% WDG की फॉर्म में होगा या फिर 90% G की फॉर्म में होगा। दोस्तों, ये सल्फ़र हमेशा पहले यूरिया, पहली सिंचाई के आसपास लगाया जाता है। वो इसलिए चूँकि ये घुलनशील ज़्यादा होता है मृदा के साथ। आप इसे किसी भी फर्टिलाइज़र पे कोट करिए या फिर मिट्टी में कोट करके अपनी फसल में दे सकते हैं। आपने एक बात और चेक की होगी कि जब ये लगाया जाता है तब जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, यानी उसकी अवस्था 30 से 45 दिन के आसपास की होती है। तो जो डस्ट वाला सल्फ़र है वो हमेशा हमें पहली सिंचाई, पहले यूरिया के आसपास लगाना चाहिए, जिससे वो बिखेर विधि से भूमि पे पड़ जाए और वो घुल के हमारे पौधों की जड़ों को ज़्यादा तेज़ी से उपलब्ध हो जाए। चूँकि उस समय तक पौधा अपने आप को स्टेबल कर चुका होता है, तो इसलिए उस सल्फ़र को उस समय लगाया जाता है। तीसरे प्रकार का जो सल्फ़र है वो है लिक्विड सल्फ़र। दोस्तों, आपने देखा होगा लिक्विड सल्फ़र हमेशा स्प्रे में यूज होता है, और ये इसलिए क्योंकि जब पत्तियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि जो ज़मीन होती है वो दिखती नहीं है, यानी जो फर्टिलाइज़र आप बिखेरना चाहेंगे वो ज़मीन पे कम मात्रा में जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसी फसलों में जिनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हों, धरती ढक गई हो और आप बिखेर विधि से उसे ज़मीन पे ना पहुंचा पाएँ, तो ऐसी अवस्था में आपको ज़रूरत होती है लिक्विड सल्फ़र की। जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं, या जैसे पिपरमेंट वगैरह हो गया या बड़ी फसलें होगी, उसमें आपने देखा होगा स्प्रे में ये सल्फ़र यूज किया जाता है। इनका प्रयोग करते समय हमें मात्रा कितनी कितनी लेनी है, तो जो दानेदार सल्फ़र होता है उसकी मात्रा लेनी होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, और डस्ट वाले सल्फ़र की मात्रा लेनी होती है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। यदि डस्ट वाले सल्फ़र को आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप उसकी मात्रा लेंगे। लिक्विड सल्फ़र की मात्रा भी 2 से 3 ml प्रति लीटर की डोज से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों ही सल्फ़र की मात्रा जितनी बताई है उतना प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सल्फ़र की एक खासियत ये भी होती है कि जिस भी भूमि में ये डलता है वहाँ यदि हिसाब से ज़्यादा नमी है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और यदि सूखा पड़ रही है तो फिर पौधों को सूखा की चपेट में आने से भी बचाता है। ये रूट पे बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है और फुटाव, ट्रिलिंग वगैरह में भी सहायक होता है। तो सल्फ़र हमारी फसल की गुणवत्ता तो बढ़ाता ही है, साथ में उत्पादन भी बढ़ाता है। तो आप अपनी फसलों में सल्फ़र का प्रयोग मैंने बताया है, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस समय पर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। यदि जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस भी कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।